जीवात्मा का कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है। उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा यह भी अकर्ता एवं निष्क्रिय है। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, किंतु अहंकार वश वह अपने को कर्ता मान लेता है, इसलिए वह कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग एवं शक्ति से है, इसलिए उसका कर्तापन ईश्वर अधीन है। जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति एवं सामग्री पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही प्राप्त होती है। इस शक्ति एवं सामग्री का सदुपयोग विवेक द्वारा करके वह सदाचार में प्रवृत्त हो सकता है। इसमें वह स्वतंत्र है। दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है। मनुष्य की इसी स्वतंत्रता के कारण उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए ही विधि निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। जीवात्मा यद्यपि कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसका जो स्वभाव बन गया है उसी के अनुसार वह कर्म करता है। इसीलिए वह संस्कारों के अधीन है तथा इसी के अनुसार वह फल भोगने में भी परतंत्र है। वह कर्म फलों के भोग के लिए ही शरीर धारण करता है। जीवात्मा स्वयं अपने लिए कर्म फल की व्यवस्था नहीं कर सकता तथा परमात्मा भी उससे अलग कहीं स्वर्ग में बैठकर इसकी व्यवस्था नहीं करता। वह जीवात्मा के भीतर रहकर ही इसकी व्यवस्था करता है, इसीलिए जीवात्मा इसमें भी परतंत्र है। कर्म फल ईश्वर स्वयं देते हैं। विवेक जागृत होने पर वह सत्कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। कर्म संस्कारों के अलावा इंद्रिया, शरीर तथा सहकारी बाह्य कारणों की उपलब्धि में भी वह परतंत्र है। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती, इसीलिए वह परतंत्र ही है। जीव के सुख दुख का संबंध उसके कर्मों से है। ईश्वर स्वयं सुख दुख नहीं देता। जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी उसका ईश्वर से संबंध पिता पुत्र की भांति है। ईश्वर उसके सुख दुखों में लिप्त नहीं होता। इन विधि निषेध शास्त्रों का संबंध केवल शरीर से है। इस जन्म में जो सुख दुख हम भोग रहे हैं वह कुछ तो इसी जन्म में किए गए कर्मों के कारण है और कुछ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल भोग के कारण है। इन कर्मों का भी कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए जीवात्मा को इनके फल भोग के लिए निरंतर जन्म धारण करते रहना पड़ेगा। मुक्त अवस्था तक यही स्थिति रहती है।